फैजल कॉमेडी के शहजाद। चलिए बात करते हैं अगली वाली किताब। जो अगली वाली किताब है वो है मदर इंडिया। मदर इंडिया जो किताब है पूछी गई है मेरे प्रीवियस ईयर में। मदर इंडिया जो किताब है ये आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। किसकी है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो की किताब हो जाती है मदर इंडिया, इंपोर्टेंट है। अगला है अजय योगी आदित्यनाथ। ये किताब भी इंपोर्टेंट है। एक है शांतनु पांडे। शांतनु पांडे की किताब हो जाती है, कौन सी किताब हो जाती है मेरे भाई? किताब का नाम है अजय योगी आदित्यनाथ। है योगी आदित्यनाथ जी को जानते हो? शांति सीएम है त्रिपुरा के। ठीक, अरे कुछ बच्चे क्या लिख लेंगे त्रिपुरा के सीएम है, मत लिखना। मदर इंडिया किसकी हो गई? मदर इंडिया जो किताब हो गई वो हो गई कैथरीन मेयो की। दूसरा अजय योगी आदित्यनाथ आपका शांतनु पांडे की हो गई। डिवाइन क्वालिटी किसकी हो गई? डांटे। किसकी किताब? डांटे नहीं है, डांटे होता है, डांटे, ठीक है ना। तो डांटे की किताब हो जाती है आपकी कौन? डिवाइन कॉमेडी। इसको देखिए डांटे की किताब हो जाती है आपकी डिवाइन कॉमेडी। ये भी इंपोर्टेंट किताब है। तो सारी इंपोर्टेंट आपके सामने जो इंपोर्टेंट नहीं है वो तो लाई ही नहीं गई। जितनी भी किताब लाई गई है वो आपकी इंपोर्टेंट ही हो जाती है। तो मदर इंडिया किसकी हो गई? कैथरीन मेयो की हो गई। अजय योगी आदित्यनाथ शांतनु पांडे की हो गई। डिवाइन कॉमेडी की किताब है मेरे भाई, ये किताब आपकी हो जाती है किसकी? बताओ जरा। डांटे की। किसकी किताब हो जाती है? डांटे की किताब हो जाती है डिवाइन कॉमेडी। ये बता दिए समझ में। लिखते रहो इन किताबों को, लिखते रहो, कहते हैं जागते रहो इंडिया, वैसे लिखते रहो इन किताबों को, बड़ी इंपोर्टेंट किताब हो जाती है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास। थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी है? टीएन शेषन की। किसकी किताब है? टीएन शेषन की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे टीएन शेषन किससे फेमस है, या टीएन शेषन को आप कैसे जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है, टीएन शेषन कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगला पॉलिटिक्स। ये किसकी किताब है? अरिस्टो की। पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पॉलिटिक्स जो किताब है वो हो जाती है अरिस्टो की। पॉलिटिक्स इज द बुक ऑफ एरिस्टोटल। किसकी होगी भाई? एरिस्टोटल की किताब होगी। अगला है एज द व्हील टर्न्स। एज द व्हील टर्न्स है रणजीत प्रताप की, वो इंपोर्टेंट किताब है। एज द व्हील टर्न्स आपने पूरा कहानी कुछ किताबें ना सुनी हो लेकिन हमको जरूरी तो पढ़नी है, हम करेंगे। तो एज द व्हील टर्न्स किसकी हो गई? रणजीत प्रताप जी की किताब हो गई एज द व्हील टर्न्स। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वाली किताब की, द वर्ल्ड एज आई सी। जैसा हम दुनिया को देखते हैं, द वर्ल्ड एज आई सी। ये किताब किसकी है? बड़ी ही इंपोर्टेंट किताब है। और ये जो किताब हो जाती है ये हो जाती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। द वर्ल्ड एज आई सी ये किताब हो जाती है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। प्राइम मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं, ये हो जाती है नीरजा चौधरी की। ये इंपोर्टेंट किताब भाई साहब, जैसा डिस्टर्ब मत लो। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड और द वर्ल्ड एज आई सी। जैसा हम दुनिया को देखते हैं, जैसा मैं दुनिया को देखता हूं। द वर्ल्ड एज आई सी भी इंपोर्टेंट किताब है एल्बर्ट आइंस्टाइन की और ये नीरजा चौधरी की। माय कैंप। माय कैंप का मतलब क्या है? मेरा संघर्ष। माय कैंप का मतलब हो जाता है मेरा संघर्ष। और ये जो मेरा संघर्ष है ये किसका संघर्ष हो जाता है? ये हो जाता है मतलब एडोल्फ हिटलर का। तो मेरा संघर्ष ये किताब किसकी हो जाती है? एडोल्फ हिटलर की हो जाती है। तो माय कैंप यानी कि मेरा संघर्ष ये किताब आपकी एडोल्फ हिटलर की हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट से जो भी लेना ये बोलना ना पड़े, अपने आप ले लिया करो। ठीक है, तो चलिए माय कैंप किसकी होगी? एडोल्फ हिटलर की होगी। अगली बात करते हैं अगली, कारगिल एक यात्री की जुबानी। ऋषिराज की किताब हो जाती है कारगिल एक यात्री की जुबानी। ये किताब किसकी हो जाएगी? ऋषिराज जी की किताब हो जाती है कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। इंपोर्टेंट किताब है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? एडम स्मिथ की है। किसकी होती है? एडम स्मिथ की हो जाती है वेल्थ ऑफ नेशंस ये जो किताब है। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी किताब होगी ऋषिराज जी की, और वेल्थ ऑफ नेशंस ये किताब होगी आपकी एडम स्मिथ की। ये बड़ी इंपोर्टेंट किताब होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फायर ऑन द गेंजेस की। ये बात करें फायर ऑन द गेंजेस, तो फायर ऑन द गेंजेस किसकी किताब होगी? राधिका अय्यर की किताब होगी। फायर ऑन द गेंजेस की किताब है वो किसकी हो गई? राधिका अय्यर की किताब होगी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात लिख लो इसी बीच में जितनी किताबें आपने लिखी हैं तो एक बात लिख लो, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? क्या लिखोगे? जो मुस्लिम लीग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, इस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी भाई 1906 में। कहां पर हुई थी? जो प्लेस था जहां पर स्थापना हुई थी वो था ढाका, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है उसी ढाका की बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा की गई स्थापना तो ढाका का नवाब हुआ करता था। ढाका का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सलीमुल्लाह खान। क्या नाम था? सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान के द्वारा स्थापना हुई थी। अच्छा, कई बार तो सलीमुल्लाह खान का एक व्यक्ति और था जिसका नाम भी देता है वो आगा खान। क्या हो जाता है? आगा खान उसका नाम हो जाता है। तो सलीमुल्लाह खान और आगा खान दोनों ने और दोनों अलग ऑप्शन में थे, तो आप सलीमुल्लाह खान कर देना। ढाका के नवाब के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा आगे चल के आपका टूरिज्म थोड़ी भी गई और बहुत सारी चीजें इस वजह से पाकिस्तान बना। तो ये हो जाता है टॉपिक। चलिए बात करते हैं अगली किताब की। फटाफट से देखिए आप अगली किताबों से हुई एक आइडिया की जवानी विषय की हुई, वेल्थ ऑफ नेशंस सर्विस में हुई, फायर ऑफ द रेंजेस राधिका अय्यर की होगी। नेक्स्ट जो बात है अगली किताब की, अगली किताब आपके पास ओडेसी। ओडेसी जो किताब है वो होमर की हो जाती है। किसकी हो जाती है? ओडेसी की बात करें ये किताब आपकी होमर की हो जाती है। ठीक है, अगला सुनो दिल्ली। दिल्ली जो किताब है वो हो जाती है खुशवंत शाह की। दिल्ली जो किताब है ये हो जाती है खुशवंत शाह की। ये बात करें दिल्ली भारत की कैपिटल बनी, दिल्ली भारत की जो कैपिटल है वो कब बनी? दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी, तुम्हें पता है? लेकिन दिल्ली जो कैपिटल बनी वो 1912 में बनी। उस समय पर 1912 की बात करें उस समय पर भारत का वाइसरॉय कौन था? भारत का वाइसरॉय कौन था? दिल्ली का कैपिटल किसने बनाया? डिक्लेरेशन लॉर्ड मंच ने की थी दिल्ली दरबार में, लेकिन कैपिटल बनाया किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टेम्पलेट पर दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी। है ना। दिल्ली से पहले कैपिटल कहां थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी। दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट हुई थी वो हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। कब शिफ्ट हुई थी? 1912 में हुई थी। उस समय पर वाइसरॉय कौन हुआ करता था? उस समय पर वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग। तो जब कभी पूछे किसने करी, आप आंसर ही होगा लॉर्ड हार्डिंग। ये ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नहीं देता आपसे, इस वजह से मैंने आपको ये बात बताई। सुन जरा, बुद्ध चरित्र की आज हम बात करें। बुद्ध चरित्र जैसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र किताब किसकी हो जाती है भाई? जो बुद्ध चरित्र किताब है वो अश्वघोष की हो जाती है। बुद्ध चरित्र किताब किसकी हो जाएगी? बुद्ध चरित्र जो किताब है वो हो जाएगी आपकी अश्वघोष की। किसकी हो जाएगी भाई? अश्वघोष की किताब हो जाती है बुद्ध चरित्र। आज जरा अगली की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। अगली किताब हम देखें माइंड मास्टर। माइंड मास्टर पहले चेस चैंपियन कौन होता है भारत के? विश्वनाथ आनंद हो जाते हैं। तो ये किताब विश्वनाथ आनंद जी की किताब कौन सी हो जाएगी? विश्वनाथ आनंद जी की किताब हो जाती है माइंड मास्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद। ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर ये जाते हैं। सूर्यवंशम वंशम है ना, सूर्यवंशम वंशम ये जो किताब है किसकी हो जाएगी? शिव शंकर जी की हो जाएगी। सूर्यवंशम वंशम किताब शिव शंकर जी की हो जाएगी। पूछी जाती है बस ये किताब इसलिए करो इसलिए नहीं आपका बर्डन हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये किताब इसलिए प्रीवियस ईयर में बहुत सारी पूछी गई है और फ्यूचर में जो पूछी हुई है उनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। उस संभावना को ध्यान रखते हुए आपको किताबें कराई जा रही है। और परिमल की हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाती है परिमल। जो परिमल किताब है वो किसकी हो जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जाती है। कल इस पर विचार मार्ग और लगाओ इसको बॉक्स में, तो बॉक्स में टाइप कर दिया हमने किताब को। अब इसको भूलने नहीं चाहिए, अब इसको भूलने नहीं चाहिए। और याद रखने का मूल मंत्र यही है, आप इसको बार-बार पढ़ते रहिए, रखना नहीं है चीजों को, बस हमको पढ़ना है, पढ़ते जाना है। याद है किसी भी रास्ते से ऐसा नहीं आपको मैप बना कर इसको याद रखना है। जितनी बार जिस रास्ते से गुजर जाओगे वो रास्ता आपको उतना ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। जितनी बार जिस रास्ते से गुजरोगे वो रास्ता उतना बेहतर होता है। वैसे ही जितनी बार आप इतिहास की किताबों से अपने जीएस के सब्जेक्ट से गुजरते हो तो सब्जेक्ट उतने स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जीएस के सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए रास्तों से गुजरना पड़ता है, गलियों से निकलना पड़ता है, बार-बार निकलना पड़ता है। इसी वजह से कहते हैं रिवीजन 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 इज द की टू सक्सेस। तो आंसर हमारा रिवीजन होता है। अब है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। अभी अब है उसका नाम है